नमस्कार दोस्तों। पॉइंट ऑपरेशन और इंडिकेशन सर्किट के आज भाग 3 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 देखा था। भाग 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि EI ने WNR रिले नॉर्मल के लिए या WRR रिले रिवर्स के लिए जो कमांड रिले है वो पिकअप कराया था। कैसे कराया था वो हम लोगों ने भाग 1 में देखा था। भाग 2 में हम लोगों ने इसी का रिपीटर WNPR या WRPR को पिकअप कराया था। कैसे पिकअप कराया था, इसमें हम लोगों ने कर पिकअप लिया था हम लोगों ने WNR के पिकअप कॉन्टेक्ट से, WNR के पिकअप कॉन्टेक्ट से उसके साथ साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग रिले जो है WRR रिले उसके ड्रॉप कॉन्टेक्ट से, और नॉर्मल पॉइंट है तो नॉर्मल का इंडिकेशन ड्रॉप लिया था। ठीक इसी तरह रिवर्स के लिए WRR पिकअप लिया था। WRR रिवर्स के लिए पिकअप कराया था हमने, WRR लिया WR के पिकअप के लिए, और WNR ड्रॉप लिया था और साथ में RWKR ड्रॉप लिया था। आज के इस भाग 3 में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग WCR रिले को पिकअप कराएंगे और इसी के पिकअप कॉन्टेक्ट से ऑपरेशन का जो 110 वोल्ट का पावर है वो एक्सटेंड होगा आपका यार्ड में, आपका मोटर पॉइंट में जाएगा। तो इसमें हम लोग को और कुछ रिले पढ़ना है। WCR को पिकअप होने के लिए आपको NR को पिकअप कराना पड़ेगा, फिर XR को पिकअप कराना होगा, और नॉर्मल है तो WNR और रिवर्स है तो WRR को पिकअप कराना पड़ेगा, तब जाके मेरा WCR रिले पिकअप होगा। ये जो रिले है ये मैकेनिकली लैच रिले है। जब हम कोई नॉर्मल कमांड देते हैं तो WNR के कॉइल में पावर जाता है और WNR को पिकअप करा देता है। पिकअप कराने के बाद ये पिकअप कराने के बाद पिकअप कंडीशन में ही रहता है। ये एक्चुअली ड्रॉप नहीं होता तब तक जब तक कि कोई दूसरा इसके बाद का दूसरा कमांड इसको ना मिले, यानी कि WRR की कॉइल में पावर ना जाए, और जब RR के कॉइल में पावर जाएगा ये रिले पिकअप होगा, जैसे ये पिकअप होगा ये ड्रॉप हो जाएगा। ये एक दूसरे पर डिपेंडेबल है, वो दोनों एक साथ पिकअप नहीं कर सकते। एक को पिकअप कराएंगे तो दूसरा ड्रॉप होगा और दूसरे को पिकअप कराएंगे तो पहला ड्रॉप होगा। तो डिपेंड करता है कि मेरा ऑपरेशन क्या है। अगर नॉर्मल ऑपरेशन है तो WNR रिले पिकअप होगा और इसके पिकअप होने से ये ड्रॉप होगा, और रिवर्स के लिए WRR पिकअप होगा, उसके लिए जब WRR पिकअप होगा तो WNR मेरा ड्रॉप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा WNR रिले पिकअप हो गया है और WNPR रिले भी पिकअप हो गया है। अब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से है हम इस सर्किट को शुरू करेंगे। V24 वोल्ट ये इंटरनल पावर है, इंटरनल ही यूज होने वाला, बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए इंटरनल है। ये N24 वोल्ट क्रॉस में NR रिले को हम लोग पिकअप कराएंगे। पहले हम लोग NR रिले को पिकअप कराएंगे, उसके बाद नॉर्मल है तो WNR, रिवर्स है तो WRR को पिकअप कराएंगे, उसके बाद XR को पिकअप कराएंगे और फाइनली WCR को पिकअप कराएंगे। तो ग्रुप रिले में कितने सीमेंस रिले में कितने होते हैं इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो NR रिले पहला कंडीशन है मेरा WNPR पिकअप, लास्ट रिले हम लोग ने यही पिकअप कराया था WNPR, तो WNPR के पिकअप कॉन्टेक्ट, उसके बाद अभी हम लोग नॉर्मल करा रहे हैं, रिवर्स टू नॉर्मल करना है, यानी प्रीवियस कंडीशन मेरा रिवर्स है
तो डब्ल्यू आर आर ये वाला जो रिले है ये मेरा प्रीवियस कंडीशन पिकअप रहेगा, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं मैकेनिकल लैच रिले है, डब्ल्यू एन आर रिले पिकअप होगा पिकअप, तो पिकअप के साथ डब्ल्यू आर आर को वो मैकेनिकली ड्रॉप करेगा, और जब डब्ल्यू आर आर पिकअप तो डब्ल्यू एन आर को वो मैकेनिकली ड्रॉप कर देगा। इसी के समय में एक रिले पिकअप रहेगा, तो प्रीवियस मेरा डब्ल्यू आर आर पिकअप है, उसके बाद एक्स आर रिले ड्रॉप, ये वाला रिले ड्रॉप से मेरा एन आर रिले पिकअप। अब एन आर रिले पिकअप हो गया, इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से कैपेसिटर पैरेलल में रहता है, इसका काम बाद में बताएंगे। तो एन आर रिले मेरा पिकअप हो गया, अब हम लोग को करना है एन आर रिले पिकअप हो गया, अब डब्ल्यू एन आर रिले को पिकअप करना है। तो डब्ल्यू एन पी आर पिकअप, इसके पिकअप के बाद से हम लोग एक पावर ले जाके डब्ल्यू एन आर रिले को पिकअप कराएंगे। उसका क्या कंडीशन है, ये रिले को पिकअप कराना यानी कि अभी ये ड्रॉप है, यानी इसका प्रीवियस वाला पिकअप है डब्ल्यू आर आर, मेरा उस पिकअप कंडीशन को प्रूव करेंगे। जो प्रीवियस कंडीशन था आगे के ऑपरेशन, आगे के रिले को पिकअप कराने के लिए, ये नेगेटिव नेगेटिव सब कॉमन रहता है, इसको हम ये मान लेते हैं, यहाँ ए मान लीजिए इसको नेगेटिव N24। उसके बाद हम लोग एक्सआर रिले को पिकअप कराएंगे। एक्सआर रिले में पावर जो है यहाँ से पावर एक्सआर के लिए पावर यहाँ से जाएगा, नेगेटिव यहाँ कॉमन, एक्सआर रिले को पिकअप कराएंगे। इसका पिकअप कराने का कंडीशन क्या है, पहले हम लोगों ने डब्ल्यू एन आर रिले को पिकअप डब्ल्यू एन पी आर के पिकअप कॉन्टेक्ट से एन आर रिले को पिकअप कराया, उसके बाद डब्ल्यू एन आर रिले को पिकअप कराया। अब हम लोग एक्स आर रिले को पिकअप कराएंगे डब्ल्यू आर आर के ड्रॉप कॉन्टेक्ट से, यानी मेरा डब्ल्यू एन आर पिकअप है, लेकिन इसका रिवर्स का कोई ऑपरेशन में तो नहीं है, इसके लिए हम लोग डब्ल्यू आर आर का ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप को प्रूव करेंगे, डब्ल्यू आर आर का ड्रॉप प्रूव करेंगे, यानी वाकई में मेरा डब्ल्यू आर आर रिले ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, डब्ल्यू एन आर के पिकअप होने से मेरा डब्ल्यू आर आर रिले ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ, उसका एक प्रूफ लेंगे। और साथ में एन, इसका नॉर्मल इंडिकेशन जो एन के आर है, कोई एक इंड है अभी जो भी है, उसके ड्रॉप कॉन्टेक्ट से एक्स आर को पिकअप कराएंगे। ये ड्रॉप कब होगा, जब ये रिले पिकअप हो जाएगा। ये तो तब पिकअप होगा जब हम लोग नेक्स्ट फर्दर नॉर्मल से रिवर्स ऑपरेशन कराएंगे, उस समय पे ये पिकअप होगा, नहीं तो ये ड्रॉप ही रहेगा नॉर्मल, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम लोग नॉर्मल पॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये रिले एक तो ड्रॉप प्रूविंग हो गया, और ऊपर से जब ये रिले को वापस ड्रॉप होना है, क्योंकि ये सब ऑपरेशन का रिले है, तो इंडिकेशन हो जाने के बाद ये सब रिले को ड्रॉप होना है, ये मैकेनिकली लैच रिले को छोड़ के बाकी 3 रिले। तो एक्सआर मेरा ड्रॉप हो जाएगा, जब इसको इंडिकेशन मिल जाएगा ये रिले पिकअप हो जाएगा, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो डब्ल्यू आर आर के ड्रॉप और एन के आर के ड्रॉप को प्रूव करके एक्सआर रिले को, यानी कि ये दो कंडीशन मिला के ये एक रिले को हमने पिकअप कराया। उसके बाद डब्ल्यू सी आर रिले, यहाँ से एक पावर ले जाके डब्ल्यू सी आर रिले को पिकअप कराएंगे। इसके लिए क्या कंडीशन है, ये इतना कंडीशन सेम रहेगा, और जब एक्सआर रिले पिकअप हो जाएगा, मेरा एन आर रिले पिकअप है, इसके लिए मैंने बताया था कि एन आर पिकअप एक्सआर पिकअप, नॉर्मल है तो डब्ल्यू एन पी आर पिकअप, रिवर्स है तो डब्ल्यू एन आर पिकअप, और रिवर्स के लिए डब्ल्यू आर आर पिकअप
से मेरा WCR पिकअप होगा। तो WCR को फाइनली पिकअप कराने के लिए मेरा NR पिकअप हो गया है और XR मेरा पिकअप हो गया। XR मेरा पिकअप हो गया। इसका पहले से ये ड्रॉप में है, इसका ड्रॉप को भी, इसका एक बार ड्रॉप हो जाने का मतलब है, पिकअप होकर ड्रॉप हो जाने का मतलब है कि इसने पॉइंट के एक ऑपरेशन को पूरा किया, पूरा करने के बाद ही ये ड्रॉप होता है। तो ये प्रीवियस कंडीशन ये फुलफिल करके बैठा है, तो इसका ड्रॉप कॉन्टेक्ट प्रूव हो गया से मेरा WCR रिले पिकअप। जैसे ही ये पिकअप होगा ये पाथ कट जाएगा, ये रिले गिर जाएगा। इसके लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं पिकअप रखने के लिए। डिपेंड, कैपेसिटर डिपेंड करता है आपको टाइमिंग, तो टाइमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमको कितना देर आवेश को जो देते रहना है। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता है WCR रिले गिरेगा नहीं। तो हम लोगों ने देखा WNPR पिकअप, WR ड्रॉप, XR ड्रॉप से NR पिकअप कराया। और ये जो पाथ है, ये पाथ से हम लोग इसको कुछ देर होल्ड करा के रखा पिकअप कॉन्टेक्ट में। और पॉइंट मेरा कोई अगर ऑपरेशन में नहीं है उस कंडीशन में नॉर्मली NR, XR और WCR ड्रॉप रहता है। तो नॉर्मली NR जब ड्रॉप रहता है तो उस कंडीशन में इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक पावर यहाँ से दिया जाता है, जो कि मेरा NR का ड्रॉप कॉन्टेक्ट को प्रूव कर जाता है। इसको हम लोग आगे ओवर राइट हो जाएगा, इसको हम यहाँ इसे दिखा देते हैं B, यहाँ B। और जब WNPR, WR और XR जब पिकअप रहेगा, सॉरी, WNPR पिकअप, WR ड्रॉप और XR जब ड्रॉप रहेगा तो मेरा NR रिले पिकअप होगा। जैसे ही ये पिकअप होगा, एक मेरा होल्डिंग पाथ NR के पिकअप कॉन्टेक्ट से दिया हुआ है कि जब मेरा NR पिकअप होगा उस कंडीशन में मेरा WR ड्रॉप हो जाएगा, तो ये फिर कट जाएगा, ये फिर इधर से कट जाएगा तो पावर आ जाए आगे नहीं। तो उस कंडीशन में आवेश यहाँ से जाके इसको यहाँ देगा और यहाँ से इसको ऐसे देकर पिकअप करा के इसको रखेगा। तो ये NR का था। ठीक इसी तरह आप हम लोग रिवर्स के लिए देखते हैं। रिवर्स में क्या है, नॉर्मल में क्या था, WNPR पिकअप और WRR पिकअप से NR को पिकअप कराए थे। रिवर्स में क्या होगा, जब WNPR की जगह पे WRPR हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स के लिए कमांड मेरा WRR पिकअप होगा और उसका रिपीटिंग से उसका रिपीटिंग हम लोग WRPR पिकअप कराएंगे। तो इसीलिए WRPR के पिकअप कॉन्टेक्ट, और क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मल से रिवर्स कर रहे हैं तो प्रीवियस कंडीशन मेरा नॉर्मल, ये मैकेनिकल लैच रिले नॉर्मल में सेट होकर रहेगा, तो इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से और XR ड्रॉप से NR को पिकअप कराएंगे और ये होल्डिंग पाथ वैसे। इसके बाद हम लोग को WRR को पिकअप कराना है। तो WNPR के बाद हम लोगों ने WNR लिया था, तो WRPR के बाद हम लोग, जगह ही नहीं है इसमें, WRR रिले को पिकअप कराएंगे, WRR। इसके लिए हम लोग इसको ऐसे ही इसका प्रीवियस कंडीशन को प्रूव करेंगे। WNR था तो प्रीवियस कंडीशन WRR, और WRR रहेगा तो WNR इसका प्रीवियस कंडीशन जो मैकेनिकल लैच रिले है। और जब ये पिकअप हो जाएगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक उसी तरह XR को पिकअप कराने के लिए, XR को पिकअप कराने के लिए WNR ड्रॉप, और पॉइंट रिवर्स के लिए हम लोग जा रहे हैं तो रिवर्स को इंडिकेशन नहीं है उसके लिए, और रिवर्स इंडिकेशन हो जाने के बाद जब ये पिकअप हो जाएगा तो XR ड्रॉप हो जाएगा उसके लिए ये पाथ जाके इसमें मिल जाता है। तो यहाँ से ये पाथ जाके XR को पिकअप करा देता है। XR पिकअप होने से, जैसे ही XR पिकअप होता है, मेरा ये पिक पावर यहाँ NR के पिकअप कॉन्टेक्ट से आके यहाँ तक बैठा रहता है, इसके आर्मेचर तक बैठा रहता है। और जैसे ही XR पिकअप हो जाता है
XR के पिकअप कॉन्टैक्ट से WCR के ड्रॉप कॉन्टैक्ट होते हुए WCR रिले फाइनली पिकअप होता है। तो पैरेलल में कैपेसिटर लगा रहता है जो इसको एक टाइम कांस्टेंट तक पिकअप रखता है। तो हम लोगों ने NR, WNR, WRR, XR और WCR के सर्किट को जाना। इसमें NR और XR, WCR ये कॉमन रिले है ऑपरेशन का। ऑपरेशन में तीनों रिले पिकअप होते हैं और डिटेक्शन मिलने से ये NR, XR और WCR वापस से ड्रॉप हो जाते हैं। तो NR, XR, WCR इसके पिकअप ऑफ ड्रॉप कंडीशन को भी हमने देखा। और इसकी शुरुआत जो WNPR से होती है, तो WNPR भी ड्रॉप हो जाता है लास्ट में, नॉर्मल या रिवर्स दोनों के लिए। WNPR और WRPR दोनों ही ड्रॉप हो जाता है। WNPR ड्रॉप किस कंडीशन में होता है उसके सर्किट में हमने दिखाया था, जैसे कि WNR पिकअप, WRR ड्रॉप और NWKR ड्रॉप से मेरा WNPR पिकअप होता है। लेकिन जब पॉइंट नॉर्मल सेट हो जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा, तो मेरा NWKR पिकअप हो जाएगा और NWKR पिकअप होने से मेरा WNPR रिले गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक उसी तरह रिवर्स कमांड के केस में RWKR पिकअप होने से मेरा WRPR गिर जाएगा। तो ये था पॉइंट ऑपरेशन के ग्रुप रिले का सर्किट। इसके आगे हम लोग देखेंगे WCR जो फाइनली पिकअप कराए हैं उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से 110 पावर आगे कैसे जाता है। इसके ही ग्रुप रिले कुछ और कॉन्टैक्ट को प्रूव करके आपको CTR रैक होते हुए यार्ड में जाता है, पॉइंट को जाता है और पॉइंट को ऑपरेट करता है। तो वो हम लोग इसके भाग 4 में देखेंगे। भाग 3 में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।